ये खाली दिल्ली वालों की नहीं है ओमिक्रॉन के, यूपी उत्तराखंड उत्तरांचल के लिए भी है, जहाँ रैली हो रही है। जगह जगह पोस्टर्स लगे हुए हैं, हमारा ही पैसा है, हम टैक्स भरते हैं, टैक्स पेयर तो हम ही हैं। आप अगर किसी को बांट भी देते हो जाके 1 करोड़ इसको दे रहा हूँ 1 उसको दे रहा हूँ, तो क्या हमारे ही तो पैसे हैं, हम इतना ज़्यादा टैक्स पे करते हैं और हमें क्या मिल रहा है? हम सिर्फ टैक्स पे कर रहे हैं। एक जो मीडियम क्लास का बंदा है उसको कुछ नहीं मिल रहा। क्या मतलब ऑल्टरनेटली बैठने के लिए बोला है, उसमें सीट पे है, लेकिन उसके बाद भी कोई फॉलो नहीं कर रहा है। सोशल डिस्टेंस नहीं, कोई नहीं कर रहा, डिस्टेंसिंग का कुछ है ही नहीं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल नमस्ते हिंदुस्तान पे। आज हम बात करने वाले हैं ओमिक्रॉन के बारे में, जिसके बारे में हम जानने के लिए राजीव चौक पालिका बाजार के सामने खड़े हैं और हम आम जनता के बीच में आए हैं उनकी राय लेने के लिए कि उनकी क्या राय है ओमिक्रॉन के बारे में। तो आइए बात करते हैं सबसे पहले इनसे। सर, ओमिक्रॉन जो भी आया है देश में, नया वायरस है जो इसकी तीसरी लहर आई है कोरोना वायरस की, इसका पूरे देश पे क्या प्रभाव पड़ेगा, उसके बारे में आपकी पर्सनल राय क्या है वो आप बता दीजिए। मेरा कहना तो ये अभी जो बाहर की कंट्री के अंदर बता रहे हैं जी ओमिक्रॉन आया है, उसके अंदर इतने मरीज निकल चुके हैं, लेकिन ये है क्या चीज़ अभी यहाँ की गवर्नमेंट को भी नहीं मालूम है और ना यहाँ के साइंटिस्टों को मालूम पड़ गया। वो बोला सर्दी जुकाम से होता है, हल्का सा बुखार होएगा, फीवर होगा, उससे होगा, लेकिन ये तो नॉर्मल ही बात है ये चीज़। लेकिन अभी तो पब्लिक खुद कंफ्यूज है कि ये है क्या चीज़, और जो ये टीका आने हैं इसके अभी तैयार हैं कि नहीं है, अभी तक गवर्नमेंट के पास में इसका नहीं हो पाया है, कोरोना का नहीं हो पाया है, तो ये ओमिक्रॉन को कैसे संभालेंगे? वो तो ज़्यादा तेज़ी में फैल लिया है, तो उस हिसाब से ये उसे कैसे संभालेगी गवर्नमेंट? तो आम पब्लिक तो इधर भी मर रही है, उधर भी मर रही है, इधर खाइए इधर कुआं है, तो आम पब्लिक के लिए तो मरना ही है। अब वो इसके बाद में तीसरा कौन सा आने वाला है, पता नहीं क्या नाम उसका बताया था उन्होंने। नहीं, तीसरी लहर तो यही आने वाली थी जो आ चुकी है अब तक, जिसके 200 से ज़्यादा, हाँ ओमिक्रॉन 200 से ज़्यादा केस दिल्ली में निकल चुके हैं। इसके बारे में यही आप मुझे ये बताइए, ये खाली दिल्ली वालों की नहीं है ओमिक्रॉन के, यूपी उत्तराखंड उत्तरांचल के लिए भी है, जहाँ रैली हो रही है। बताइए मुझे, उनके रैली के अंदर मैंने देखा 75% लोगों ने मास्क नहीं लगा रखा कल की डेट के अंदर, जो मोदी जी भाषण दे रहे थे, ठीक है। इधर मैंने अखिलेश की देखी, उसके अंदर भी 75% लोगों ने मास्क नहीं लगा रखा। तो ये खाली दिल्ली वालों की नहीं ओमिक्रॉन है कि उधर वालों की नहीं भी है? वहाँ के खाली 3 आए हैं केस यूपी के, और दिल्ली के कितने आ गए हैं? 86 कुछ ऐसे आ गए हैं। हाँ, 200 लगभग हो चुके हैं, 200 से हाँ ऐसे हो चुके हैं। तो मतलब ओनली दिल्ली वालों की नहीं ये चीज़ें आ रही है, सेंट्रल दिल्ली की नहीं है कि बाहर के दिल्ली यूपी और ये उत्तराखंड वालों की नहीं भी आ रही है ये चीज़ें। हम ये जानना चाहते हैं आपसे, खुद आप मीडिया से बिलोंग करते हैं। ठीक है। जो अभी कल न्यूज़ आई थी कि कल दिल्ली सरकार ने नई गाइडलाइन जारी की है, उसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? नहीं, गाइडलाइन तो अच्छी है, गाइडलाइन में कोई, जो दिल्ली सरकार कर रही है वो बहुत अच्छा कर रही है और आगे भी अच्छा कर रही है और आगे भी अच्छा करेगी, और अभी तक तो अच्छा ही होता आ रही है दिल्ली सरकार के राज में, ठीक है। दूसरी बात क्या है, दिल्ली सरकार, वो जो हमारे देश की, जो हमारे स्टेट की जो सीएम है अरविंद केजरीवाल, उन्होंने मतलब आपको क्या लगता है कि वो पूरी तरीके से प्रिपेयर हैं इस वायरस के लिए? नहीं बिल्कुल, वो सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ में है, वो बल्कि कि अपनी दिल्ली को सुरक्षित कर रहे हैं। अब ये सेंट्रल गवर्नमेंट को सोचना चाहिए, आप पूरे वर्ल्ड, पूरे हिंदुस्तान को सुरक्षित कैसे करेंगे? वो तो अपनी दिल्ली को सुरक्षित कर रहे हैं, उनके हाथ में नहीं है ये पावर, ठीक है। अब ये नरेंद्र मोदी को सोचना चाहिए रैली करनी है नहीं करनी है। थैंक यू सर। अभी हमने बात की एक अंकल से, उन्होंने बताया कि मतलब उन्होंने अपनी राय दी ओमिक्रॉन के बारे में। अब हम आए हैं यहाँ पे कुछ लोगों के बीच में, अब आइए हम जानते हैं इनसे। तो मैम, मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि दिल्ली सरकार ने कल कुछ नई गाइडलाइंस जारी की हैं, तो आपका क्या कहना है उसके बारे में, वो आप बताइए। अच्छा किया उन्होंने करके, अच्छा किया, क्योंकि कोरोना के केसेस जो हैं बहुत ज़्यादा राइज होते जा रहे हैं, ये तो अच्छी बात है। और पहले ही प्रिकॉशन ले रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है। स्प्रेड हो जाए उसके बाद से तो बेटर ही है कि हमने पहले कर लिया। जी बिल्कुल। अभी न्यूज़ में भी आया था कि केजरीवाल जी हैं जो सीएम हैं, उन्होंने अपनी एडवर्टाइजमेंट में 8,000 करोड़ का खर्चा किया, ठीक है। तो क्या वो केवल ऐड ही करते रहेंगे या फिर वो दिल्ली के लोगों को इस वायरस से, इस खतरनाक वायरस से बचाएंगे? कितना प्रिपेयर हैं वो इस वायरस से बचाने में, उसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? मुझे लगता है कि वो ऐड और अपने लिए ज़्यादा बताते हैं कि मैंने बहुत ज़्यादा काम कर रहा हूँ, मैं ये कर रहा हूँ, पर इतना काम दिल्ली को इतना मिल नहीं रहा है एज़ कम्पेयर टू मोदी जी, जो वो पूरा कर रहे हैं। बजाय वो काम करने के, उनको
ये होता है कि मैं बस केंद्र को वो बताता रहूँ कि केंद्र सारा कुछ ख़राब कर रही है, इंस्टेड ऑफ काम करने के उनको बजाय मोदी जी को पिन करने के खुद काम करना चाहिए। और अपने ऊपर इतना स्पेंड करते रहे हैं, हर जगह इतने पोस्टर्स लगे हुए हैं, जगह जगह पोस्टर्स लगे हुए हैं। हमारा ही पैसा है, हम टैक्स भरते हैं, टैक्स पेयर तो हम ही हैं। आप अगर किसी को बांट भी देते हो जाके 1 करोड़ इसको दे रहा हूँ, 1 उसको दे रहा हूँ, तो क्या हमारे ही तो पैसे हैं। हम इतना ज़्यादा टैक्स पे करते हैं और हमें क्या मिल रहा है? हम सिर्फ टैक्स पे कर रहे हैं। एक जो मीडियम क्लास का बंदा है उसको कुछ नहीं मिल रहा, उसको क्या मिल रहा है? हम सिर्फ टैक्स पे कर रहे हैं, क्योंकि हम तो लाइनों में लग के ना राशन ले पाते हैं, ना हमें लाइनों में लग के कोई और चीज़ ले पाते हैं, क्योंकि हम तो मीडियम क्लास है, हम तो जा ही नहीं पाते हैं, हमें शर्म आती है। पुअर को दे रहे हैं, पुअर को दे रहे हैं और हम टैक्स पे कर रहे हैं। और हमारा पैसा क्यों वेस्ट कर रहे हो इनको दिखा दिखा के? अगर आप काम करोगे तो वो हमें वैसे भी दिख जाएगा, कोई इसके लिए पोस्टर की ज़रूरत नहीं पड़ती है। बट नहीं, अभी मतलब एक गाइडलाइन और है कि नाइट कर्फ्यू रहेगा, लेकिन वीकेंड में जो सैटरडे संडे वीकेंड में नाइट कर्फ्यू भी नहीं रहेगा। इसके बारे में आप क्या कहना चाहती हैं? रखना चाहिए। ये थोड़ा ना कोरोना पूछ के थोड़ा ना आएगा कि मैं मंडे टू फ्राइडे आऊँगा, बाकी जगह पे नहीं आऊँगा। ओके, थैंक यू मैम। तो देखा दोस्तों, अब हमने इनसे जाना है कि गाइडलाइंस के बारे में इनकी क्या राय है, और ये कहती हैं कि वीकेंड में भी कर्फ्यू रखना चाहिए। ऐसा नहीं है कि खाली सैटरडे संडे छोड़ के आप बाकी दिन नाइट कर्फ्यू करेंगे तो कोरोना रुक जाएगा। वीकेंड में भी कर्फ्यू लगाना चाहिए, ऐसा इन लोगों का मानना था। दोस्तों, अभी हमने देखा, अभी हमने कुछ लोगों से वहाँ पे बात करी, अब हम आए हैं इन लोगों के पास इनकी राय जानने कि जो गाइडलाइंस जारी हुई हैं उसके बारे में इनका क्या कहना है। तो मैम, मेरा आपसे क्वेश्चन है कि जो अभी दिल्ली सरकार ने कल गाइडलाइन जारी की जिसमें उन्होंने बोला कि नाइट कर्फ्यू करते हैं लेकिन वीकेंड का कर्फ्यू नहीं करेंगे, तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहती हैं? मैम, गवर्नमेंट तो गाइडलाइंस जारी करती है, लेकिन ये है कि ये पब्लिक के ऊपर भी है ना, अपनी सेफ्टी बरते, मास्क लगाए। अभी आप ही हम मार्केट में देख लो, कईयों ने मास्क ही नहीं लगा रखा, तो ये तो अपने ऊपर है। हम अपनी सेफ्टी खुद करेंगे तभी तो सब बचेंगे। अगर हमें ही हो जाएगा, मतलब बीमार हो जाएंगे, तो फिर गलत है नहीं। तो सेफ्टी अपनी है। और फिर उसमें मतलब एक गाइडलाइन ये है कि बसों में और मेट्रो में 50% लोगों को ही बैठने की अनुमति है, तो उससे लोगों के आने जाने पे क्या प्रभाव पड़ेगा, इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? मेट्रो में भी कोई मास्क नहीं लगा रहा है, मोस्टली लेडीज़, मतलब मोस्टली कई लोगों ने ना मास्क लगा ही नहीं रखा था, नीचे कर रखा था। एग्जैक्टली यही हो रहा है कि क्या मतलब ऑल्टरनेटली बैठने के लिए बोला है, उसमें सीट पे मतलब नोटिस है, लेकिन उसके बाद भी कोई फॉलो नहीं कर रहा है, और मतलब कोई ऑल्टरनेटली नहीं बैठता है। आज अभी हम मेट्रो से आए हैं तो एक अंकल थे, उन्होंने तो ये बोला कि अब ऐसा कुछ नहीं है, अब तो बैठ सकते हैं सब ऑपोजिटली, मतलब ऐसे ही बैठ सकते हैं। और जैसे मेरी सिस्टर बैठी थी, वो जो सीट पे अलाउड है उसके जस्ट साइड वाली सीट पे ही वो बैठ गए, बल्कि वो अलाउड नहीं थी सीट। तो फिर ऐसे अभी पब्लिक इस तरीके से मतलब जागरूक ही नहीं है। तो अब क्योंकि अभी आपको पता है, अभी इतने मंथ पहले इतना ऑक्सीजन बेड्स ऑक्सीजन के लिए और बेड्स के लिए हॉस्पिटल्स में इतना स्कैसिटी हुई है इन सब चीज़ों की, तो अब फिर से हम उस चीज़ को एक्सपीरियंस थोड़ी करना चाहते हैं। इतने सारे लोगों को हमने अपने खोया है, मतलब हमारे फैमिली ह्यूमन लॉस हमारे तो अपने खुद के गए हैं। तो इसमें होता है कि सेफ्टी तो होनी चाहिए, ज़रूरी है ये तो गवर्नमेंट की तरफ से, लेकिन फिर भी आप यहाँ पे खुद देख लीजिए, आपस में सब सोशल डिस्टेंसिंग नहीं है यहाँ पे। सोशल डिस्टेंस नहीं, कोई नहीं कर रहा, डिस्टेंसिंग का कुछ है ही नहीं। और मार्केट में भी किसी ने सैनिटाइजर वगैरह कुछ नहीं रखा, वरना शॉप जो है उन्हें रखना चाहिए ना, प्रिकॉशंस तो फॉलो करनी चाहिए। ठीक है, उसके साथ ही एक और गाइडलाइन है कि ऑफिस जो है वो 50% लोगों के साथ ही सुबह 9 बजे से शाम के 5 बजे तक खुले रहेंगे, तो उसका रोजगार पे क्या प्रभाव पड़ा है वो आप बता दीजिए। उसमें इकोनॉमिकली तो बहुत ज़्यादा नुकसान ही हुआ है ना इकोनॉमिकली। और फिर जैसे कि इतनी पब्लिक है, उनको उस हिसाब से मिल नहीं पा रहा है ऑक्यूपेशन, और वो अभी भी इतना हर चीज़ के लिए, मतलब जैसे अभी हम आए हैं मार्केट में, तो जो होते हैं वो तो अपने गांव के लिए सरवाइव कर रहे हैं कि हम नहीं यहाँ पे सरवाइव कर पाएंगे, तो वो यहाँ से जा रहे हैं लो क्लास फैमिलीज। तो यही है, इकोनॉमिकली तो जीडीपी डाउन ही हो रहा है इससे तो। और लास्ट ईयर भी हमने देखा कि हमारा जीडीपी ग्रोथ रेट कितना कम था, और अब फिर से कम होगा क्योंकि लॉकडाउन लगने वाला है, आई थिंक सुनने में आ रहा है। और गाइडलाइंस तो एक्चुअली कर्फ्यू हो गया ना, नाइट कर्फ्यू हो गया एनसीआर में एंड दिल्ली में, तो फिर अब लॉकडाउन तो लगेगा ही। इसीलिए इतने शॉपकीपर्स हैं जो फुटपाथ पे ऐसे हैं, तो वो तो कह भी रहे हैं कि हम तो अब मतलब अपने गाँव चले जाएंगे अगर ऐसा कुछ हुआ तो। दैट्स समथिंग। तो देखा दोस्तों, आप सबने यहाँ पे हमने इनसे बात करी, और इनका कहना है कि जो यहाँ के शॉपकीपर्स हैं इसका
इन पे ओमिक्रॉन का बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा है, क्योंकि ये ओमिक्रॉन की वजह से इनका जो रोज़गार है वो ठीक से नहीं चल पा रहा है। वो सब कह रहे हैं कि हम यहाँ से चले जाएंगे अगर इस तरीके से कंडीशन बनी रही तो। ओके, धन्यवाद।